Hello everyone, greetings for the day. I am Sanya from All About Skin Wellbeing. I am sure all of you must be keeping good health. We all know taking good care of your skin is important for more than just your appearance. As the largest organ, your skin becomes the most essential to your overall health. A fungal infection is very common on your skin and nails. Fungal infections or mycosis are diseases caused by a fungus, yeast, or mold. Mild fungal skin infection can look like a rash and can be itchy and annoying. So let's connect today with our skin expert, Dr. Praveena Pahadia, live from Jagatpura, Jaipur, to enlighten us on the topic of fungal infection. Dr. Praveena Pahadia currently practices at Om Skin and Heart Clinic. She is one of the most renowned dermatologists in India as well as in Jaipur. She has in depth knowledge of related areas of specialization like MD skin and etc. Countless locals have placed immense trust in the practitioner over the years. Today, Dr. Praveena will share with us on fungal infection. Welcome, Doctor. Thank you, Sanya ji, for inviting me. Thank you so much, ma'am. So, ma'am, my first question is that how to take care of fungal infections and how to tackle the same? Fungal infection is basically also known as a ringworm in the local language. या तो itch या तो athlete's foot के नाम से जाना जाता है. ज्यादातर ये चीजें क्यों होती है? ह्यूमिड एनवायरनमेंट की वजह से और स्वेट की वजह से. जहाँ ह्यूमिडिटी स्वेट होगी वहाँ ये चीजें ज्यादा होती है, जैसे कि बॉडी फोल्ड्स हो गए, थाइस के बीच का पार्ट, ब्रेस्ट के नीचे का पार्ट, एक्सिला हो गया, या फ्रॉम हेड टू किसी भी पार्ट्स पे हो सकता है. एक होता है प्रिवेंशन और दूसरा होता है उसके ट्रीटमेंट. प्रिवेंशन कर सकते हैं कि अगर जैसे वेदर ह्यूमिड वाला है तो हम अपने क्लोथिंग जितना हो सके सूती कॉटन के पहने की वेंटिलेशन प्रॉपर हो. डेली बाथिंग ले एटलीस्ट ट्वाइस अ डे. जो फोल्ड्स वाले पार्ट्स है उनको अच्छे से ड्राई करके रखें, स्पेशली जो प्रोन है सब चीजों के लिए, या जिन जिन वाली स्किन है या है ये ज्यादा कौन होगी तो उनके है प्रोटेक्शन ले होती है वो कम होती है, या तो वो डिस्टर्ब हो जाती है तो जल्दी से इन्फेक्शन हो जाता है. वाले है ये चीजें लगती है तो का जो कंटिन्यूअसली इंक्लूजन रहेगा, मतलब कि दबाव में था तो वेंटिलेशन नहीं होगा, वहाँ फंगल ग्रो कर सकते हैं. अपने कपड़ों को डेली आयरन करके रखे, हीट लगेगी तो जो फंगस उस पर इतना सर्वाइव नहीं कर पाएगा. तो बेसिक ये चीज है कि आप हाइजीन का मेंटेन करके रखें और अपने पर्सनल बिलोंग्स जो भी है उनको सेपरेट रखें. राइट, तो जैसे कि मैम आपने कहा कि अपनी बेसिक हाइजीन का ध्यान हमें रखना है. एंड मैम अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें सो क्या ट्रीटमेंट है फॉर फंगल इन्फेक्शंस? फंगल में दो तरह की ट्रीटमेंट होती है. ओरल जिसमें खाने वाली गोलियां आती है, दूसरी होती है कि लगाने वाली क्रीम्स होती है. कई बार साबुन और पाउडर का भी यूज करते हैं. खाने वाली दवाई में 2-3 वैरायटीज होती है, जैसे कुछ होती है सप्ताह में लेने वाली दवाइयाँ, कुछ होती जो हमें डेली लेनी पड़ती है. तो बहुत सिंपल सी छोटी सी चीज है. 6 to 8 वीक की ट्रीटमेंट में ये कम क्योर हो सकता है अगर आप सही तरीके से ट्रीटमेंट करो तो, और क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट कराओ तो. अदरवाइज ज्यादा कोई सीरियस इश्यू नहीं है इन सब चीजों में. क्रीम से आप रेगुलर लगाती रहती है 6 to 8 वीक्स के लिए. उसके बाद भी नॉर्मल क्रीम आप 2-3 महीने और एक्स्ट्रा लगाओ, जो बैरियर है वो नॉर्मल बना रहता है. और एरिया को ड्राई रखने के लिए हम टेल्कम एडवाइस करते हैं, जो एंटी फंगल पाउडर्स होते हैं उनका. ओके मैम. मैम ऑल्सो जब हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट की है, जैसा कि आपने बताया देयर आर मेनी वेज टू ट्रीट द फंगल इन्फेक्शंस. क्या कोई एंटीबायोटिक्स है टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शंस? इस सच एंटीबायोटिक का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल ही इसमें मेन रोल ले है इसका. पर कई बार क्या होता है पेशेंट उस पर स्टीरॉयड अप्लाई करके आते हैं. स्टीरॉयड वाली क्रीम मार्केट में बहुत सारी मिलती है, तो ओटीसी जो मेडिसिन है मेडिकल स्टोर पे जाके या कोई भी केमिस्ट से वो सीधी यही बोलेंगे कि ऐसे ऐसे निशान हो रखे, आप उसकी ट्रीटमेंट दे दो, दवाई दे दो क्रीम ज्यादातर.
तो वो स्टीरॉयड फॉर्मुलेशन होती है। स्टीरॉयड जहाँ फंगस पे लगेगा वहाँ इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, फंगस में बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाते हैं, क्योंकि डिस्टर्बेंस हो गया, पूरा लेयर, पूरी बीमारी ही ऑल्टर हो गई है। तो जब वहाँ मवाद वाली फुंसिया बन जाती है तो हमें सुपरफिशियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कवर करने के लिए कई बार शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक देना पड़ सकता है। कई बार सिर्फ लगाने वाली एंटीबायोटिक क्रीम से ही ये बेनिफिट दे देता है, तो ओरल तक जाने की जरूरत नहीं रहती। ओके एंड मैम, जब हम बात कर रहे हैं फंगल इन्फेक्शंस की और ट्रीटमेंट की भी, सो व्हाट इज द मोस्ट सीरियस फंगल इन्फेक्शन? देखिए, फंगल इन्फेक्शन 3 टाइप के होते हैं। एक तो सुपरफिशियल होता है, देन सबक्यूटेनियस एंड डी। तो जो सुपरफिशियल होता है वो ज्यादा सीरियस कुछ भी नहीं है उसमें, जो कि हम ये अपने रिंगवर्म की बात करें वो सुपरफिशियल में आता है। सीरियस वाले वो है जो डीप फंगल इन्फेक्शन होते हैं, जो कि इन्वेजिव होते हैं, आपकी बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। जैसे अभी कोविड के टाइम पे जो आया था म्यूकरमाइकोसिस, दैट इज सीरियस इन्फेक्शन। देन एस्परजिलोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, जो एचआईवी वाले पेशेंट में या कैंसर पेशेंट में ज्यादा कॉमन होते हैं, या तो जो आईसीयू पेशेंट होते हैं, बेड रिटर्न होते हैं लॉन्ग टर्म, जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, उन लोगों में होता है। अदरवाइज ये फंगल इन्फेक्शन इज नॉट दैट मच सीरियस। Okay, so fungal infection, जैसे कि मैम ने कहा, is not that much serious, but you have to take good care of yourself. मैम, कई बार लोगों को फंगल इन्फेक्शन बार बार होता है, it occurs again and again. So what is the reason? उसका क्या कारण है कि फंगल इन्फेक्शन बार बार लोगों को होता है? देखो, 2 चीज होती है, एक तो होता है रिकरेंस होता है, एक होता है री इन्फेक्शन। तो ज्यादातर रिकरेंस के चांसेस कम होते हैं, वो री इन्फेक्शन ही होता है, क्योंकि एक बार अगर आपने पूरा कोर्स कर लिया है तो ये कंटेजियस है, एक पर्सन से दूसरे में हो रहा है, आपके फैमिली मेंबर्स में और पर्सन भी अफेक्टेड है, आपने ट्रीटमेंट ले लिया है पर अदर मेंबर्स ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, तो उनसे आपको री इन्फेक्शन हो सकता है अगर आपकी लोकल इम्यूनिटी और ओवरऑल इम्यूनिटी कम है। तो इसमें इम्यूनिटी का भी काफी रोल है। आपका स्किन बैरियर नॉर्मल अच्छे से रहना चाहिए, एरिया को ड्राई करके रखे, तो ये री इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। स्पेशली फोर्स वाले पार्ट का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ओके एंड डॉक्टर, एज अभी बहुत गर्मी है, धूप है, तो क्या धूप के कारण भी लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं? एंड अगर क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए लोगों को फॉर द सन, अगर वो बाहर जा रहे हैं, स्टेप आउट कर रहे हैं, तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? एंड क्या धूप या सन कॉज करता है फंगल इन्फेक्शन? धूप और सन से डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं है, पर इनडायरेक्टली जरूर है। जब हॉट ह्यूमिड एनवायरमेंट रहेगा तो पसीना आएगा, स्वेटिंग होगा, स्वेटिंग होगा तो पार्ट मॉइस्ट बना रहेगा। जब मॉइस्चर बनेगा तो उसमें फंगस सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि स्किन की ऊपर की परत में ही ये फंगस होते हैं, जिसमें लिपिड बैरियर जो सब चीजें होती है उनसे उनको न्यूट्रिशन मिलता है। तो हमें गर्मियों की सीजन में या बारिश के मौसम में ये खास ध्यान रखना है कि कपड़े, अपने क्लोथिंग स्टाइल है वो ढीली कॉटन की रखे, लूज रखे। कई बार जीन्स वेयर करते हैं, गर्ल्स में टाइट लेगिंग्स होते हैं, टाइट क्लोथिंग में वेंटिलेशन नहीं रहेगा, तो आपको हमेशा सूती कॉटन कपड़े पहनने हैं, अच्छे से आयरन करे हुए। ज्यादा गर्मी है तो 2 बार आप बात ले सकते हैं। फोल्ड्स वाले पार्ट पे टेल्कम अप्लाई करके रखे रेगुलर बेस पर, जिनको ज्यादा इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है या तो जो ज्यादा प्रोन है इन सब इन्फेक्शन के लिए। और बस मेन तो क्लोथिंग स्टाइल है, हाइजीनिक का ध्यान रखे तो इतना दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो क्लोथिंग एंड हाइजीन का आपको ध्यान रखना है, एज डॉक्टर से। एंड डॉक्टर, कैन somebody stop taking antifungal treatment if symptoms get better earlier? कई बार ऐसा होता है कि सिम्टम्स सही हो जाते हैं तो लोग एंटीफंगल ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं करते हैं। इज दैट राइट और रॉन्ग? ज्यादातर केसेस में यही होता है कि जैसे ही ऊपर से स्किन साफ दिखती, 90% लोग ट्रीटमेंट कम्प्लीटली बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको अगर स्किन साफ दिखेगी तो कोई भी अप्लाई करना पसंद नहीं करता है। जब स्किन साफ है, ना ईचिंग है, तो लोग बंद ही कर देते हैं। तो ये सबसे गलत तरीका है। हम कितना भी समझाते हैं पर कई बार पेशेंट इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि हमें सब ठीक हो गया। अब फंगस जो है सिर्फ स्किन की ऊपर की परत की बीमारी है, तो इसके फंगस सिर्फ ऊपर की लेयर में होते हैं। आप जब क्रीम अप्लाई करोगे तो ऊपर का लेयर कुछ दिनों में ही साफ हो जाएगा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि नीचे की सारा लेयर साफ हो गए, उसमें भी अभी फंगस बचे हैं। मान लो आपको 15 डेज में ऊपर की परत साफ है, स्किन साफ दिखेगी, खुजली बंद हो जाएगी, तो आपको ट्रीटमेंट छोड़ना नहीं है। विद इन 15 डेज में बंद करने के तुरंत वो वापस आना शुरू हो जाएगा, दाने दिखना शुरू हो जाएंगे। तो इनकम्प्लीट क्योर की वजह से या इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट की वजह से ये चीज बार बार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार या तो फंगस रेजिस्टेंस हो जाते हैं, मतलब उसमें जो सिंपल दवा या काम करनी चाहिए वो भी नहीं करती।
हमें फिर हायर डोज में देनी पड़ती है, या तो उनका ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ता है। जो 8 वीक्स में 6 वीक्स में कंप्लीट हो रहा है वो फिर 2.5-3 महीने तक चला जाता है। तो ट्रीटमेंट पूरी तरह से कंप्लीट करना जरूरी है। अपने डॉक्टर्स की एडवाइस को फॉलो करिए एटलीस्ट 6 to 8, जब तक आपको मना ना करे तब तक ट्रीटमेंट बंद नहीं करनी है। और कई बार क्रीम सब कुछ बंद हो जाए फिर भी आपको एंटी फंगल पाउडर 6 to 8 मंथ्स के लिए रेगुलर यूज करना है, स्पेशली अगर फोल्ड्स वाले पार्ट में है तो। ओके, सो एज डॉक्टर सेड कि आपको पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट करना है, ट्रीटमेंट को आधे रास्ते पे नहीं छोड़ना है और प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको करना है ताकि फंगल इन्फेक्शन रिपीट ना हो। सो डॉक्टर, देयर इज अनदर क्वेश्चन दैट कैन ओरल एंटी फंगल ड्रग्स कैन बी टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी में ट्राइमेस्टर वाइज होती है। जो प्रेगनेंसी कैटेगरी बी की मेडिसिन होती है वो हम दे सकते हैं। ज्यादातर फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो फर्स्ट 2-3 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है उसमें ज्यादातर मेडिसिन हम अवॉइड करते हैं। पर कई बार लगाने वाली क्रीम्स पे उतने इफेक्ट दे सकती है, क्योंकि कुछ ना देने से बेटर है कि एटलीस्ट क्रीम से तो स्टार्ट करें। फिर सेकंड ट्राइमेस्टर में कुछ मेडिसिन है जो हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत ही सेफ रहती है। और लगाने वाली क्रीम के साथ भी ओरल सारा दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी में कोई दवाइयां नहीं ले सकते, अवेलेबल है। आजकल इतनी प्रोग्रेस हो गई है कि हर बीमारी में कुछ ना कुछ मेडिसिन आपको अवेलेबल है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो। Yes, so some medicines can be taken, but अपने डॉक्टर से पूछ के, राइट डॉक्टर? यस यस ऑफ कोर्स। Yes. Doctor, there's another question that क्या ये सेफ है लॉन्ग टर्म एंटी फंगल्स को यूज करना? इज इट सेफ टू टेक एंटी फंगल्स फॉर लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म इसमें ट्रीटमेंट सिर्फ 6 to 8 वीक्स का है, तो ज्यादातर ऐसी कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं होती। पर अगर किसी को अदर इन्फेक्शन है बॉडी में या कोई और मेडिसिन ले रहे हैं जो लीवर पे इफेक्ट करते हैं, तो साइमल्टेनियसली दो चीजें हैं जो लीवर पे इफेक्ट करेगी। तो उन केसों में हमें कई बार लीवर फंक्शन टेस्ट कराने की जरूरत होती है। सच ऐसा कोई टेस्ट होता नहीं है, या तो कई बार पेशेंट अपने आप से बहुत सारी मेडिसिन पहले से ही खा के आते हैं कहीं बिना दिखाए। तो उन लोगों में हमें ऑब्जर्व करना होता है कि इतने लंबे टाइम के लेने के बाद कुछ ब्लड टेस्ट की जरूरत पड़ती है। कई बार हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते हैं कि इम्यूनिटी उनकी वजह से भी वीक हो जाती है। अदरवाइज 6 to 8 वीक नॉट मच डिफरेंस इन साइड इफेक्ट्स रिगार्डिंग मेडिसिन। Okay, okay, doctor. So, doctor, how long someone should need to take antifungal medicines? कितना duration is the right duration? आइडियली age duration में? Yes, ma'am. आइडियली 6 to 8 वीक्स, 6 सप्ताह से 1-1.5 महीने से 2.5 महीने तक का कोर्स रहता है इसमें। अगर जरूरी नहीं है कि जो पहले दिन मेडिसिन स्टार्ट करी वही हम 6 to 8 वीक्स तक चलाते रहते हैं। अगर इनिशियली बेनिफिट आ जाता है तो हम इसमें धीरे धीरे मेडिसिन कम कर देते हैं, एक दवाई से कम डोज वाली दवाइयों पे भी शिफ्ट करते हैं। तो कई बार पेशेंट ये करते हैं कि एक प्रिस्क्रिप्शन एक बार बना दिया, वो बोला 2.5 महीने लेनी है, तो उसी को लगातार कंटिन्यू करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है। यू हैव टू विजिट, आपको 15 डेज में या 20 डेज में जब बताया है तब आपको जाना है, विजिट करनी है, और उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन में आपका चेंजेस होगा। कई बार क्रीम्स भी एक लिखी है तो उसी को लगाते रहते हैं, ऐसा नहीं करना है। लॉन्ग टर्म कोई भी चीज यूज करोगे तो उसका रेजिस्टेंस आ जाता है, तो यू हैव टू चेंज द मेडिसिन अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर्स एडवाइस। Okay, so 6 to 8 weeks, as doctor said, is the right time जब आप use कर सकते हैं antifungal medicines. Now, doctor, there are our live viewers question. Sonam Sarate is there asking, doctor, why are fungal diseases difficult to treat? It is not difficult to treat. It is a very simple disease, skin infection. But आजकल गूगल में सर्च करके या तो आप मेडिकल स्टोर पे जाके, केमिस्ट से जाके, या अपने जानकार के थ्रू ऐसी दवाइयां मिल जाती है जिसमें स्टेरॉइड होती है। मार्केट में बहुत सारी ब्रांड्स अवेलेबल है, अब सबके नाम यहाँ नहीं बताऊंगी, पर बहुत सारी स्टेरॉइड फॉर्म जिसमें एंटी फंगल तो है ही सही, साथ में स्टेरॉइड भी दे रखा है। स्टेरॉइड क्या करता है, आपकी इन्फ्लामेशन जो ऊपर लाल दाने हैं या चटक्के हैं या गोल गोल जो भी निशान है उनको सबसाइड करेगा, उनको दबाएगा। तो दबाने वाला कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। आप उसको रास्ता दोगे निकलने का तभी फंगस निकलेगा। अगर आप किसी बीमारी को दबाओगे तो कुछ दिनों तक बैठी रहेगी, जैसे ही लगाना छोड़ोगे वो और बढ़ के बाहर आ जाएगा। जैसे कोविड के टाइम पे स्टेरॉइड खाई थी तो फंगस आया है ना, लाइक फंगस। तो इसी तरह से लगाने वाले में भी आप स्टेरॉइड डालोगे तो फंगस वर्सन होगा। तो कोई सीरियस इश्यू नहीं है, पर
लोगों ने थोड़ी सी मेडिसिन को मॉडिफाई करके लगाने वाली क्रीम को इतना रेजिस्टेंस बना दिया है कि जब हमारे पास पेशेंट आता है तब या तो पूरा पिक्चर बदल गया होता है, या तो वो सारी दवाइयाँ ओवर द काउंटर जो भी मिलती है सब खा के आते हैं, तो दवाइयों का रेजिस्टेंस आ जाता है। या तो हमें बहुत लंबा ट्रीटमेंट देना पड़ता है जो कि पेशेंट उसको फॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि वो साल भर से अपनी मर्जी से बहुत सारी चीजें कर रखी होती है। तो फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि इतने टाइम से कर रहे हैं, अब रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इनिशियल स्टेज में शुरू में ही आप अगर डॉक्टर के पास जाओगे, 6 to 8 वीक का ट्रीटमेंट करके आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इट इज नॉट अ वेरी सीरियस इश्यू। Right. So as doctor said, it is not a serious issue, but जब आपको ऐसा लगे कि आपको fungal infection है, so do go to your doctor. That is important. Ma'am, there is another live question. Advik Singh asking, are fungal infections itchy? लुक, एनी स्किन इन्फेक्शन, स्किन में कोई भी इंफ्लामेशन आएगा, जहाँ पे दाने होगी, रेडनेस होगी, तो इंफ्लामेटरी सेल रिलीज होते हैं, तो दैट इज कॉज ईचिंग। ठीक है, कहीं भी कोई भी डिस्टर्बेंस होगा, बैरियर में डिस्टर्बेंस होगा, तो बॉडी माइंड में सिग्नल जाता है कि यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो बॉडी अपने आप को सेल रिलीज करेंगे। तो वो जो हिस्टामिन, वो सारी चीजें रिलीज होते हैं, उनकी वजह से ईचिंग होती है। Right. The doctor very well answered. There's another live viewer, Anamika Sharma, asking, can I use soap on fungal infection? ये सोप का रूल है, पर वो मेन थेरापी नहीं है। वी कैन डू इट एडजुवेंट थेरापी। साथ में उसका जब लार्जर सरफेस ऑफ बॉडी एरियाज इन्वॉल्व है या पोल्स वाले पार्ट है, तो उसमें हम सोप एडवाइस कर सकते हैं कि ऊपर की, जब तक कि ऊपर की स्किन इनिशियल 15 या 20 डेज के लिए ही एडवाइस करते हैं, जिससे कि वो ऊपर की परत जब तक क्लीन हो जाए तब तक वो फंगस वाला पार्ट भी उस पर मेडिसिन में जो थोड़ा बहुत है उसको इफेक्ट करे। एज सच मेन रोल नहीं है। ऐसा नहीं है कि फंगस हुआ है तो आप खाने वाली भी नहीं लो, लगाने वाला भी नहीं करो, सिर्फ साबुन से काम चला दो, वो नहीं होगा। आप प्रिवेंशन के तौर पे कर सकते हो। जैसे आपको मानसून आ रहा है तो आप रेगुलर बेस पे यूज करो। अगर आपको पहले फंगल इन्फेक्शन हो चुका है और या तो ह्यूमिड हॉट क्लाइमेट है या आपकी स्किन ज्यादा ड्राई या एक्जेमेटाइज है, तो उसमें आप यूज कर सकते हो, पर वो भी बहुत हार्श वाले नहीं, बहुत माइल्ड वाले करने हैं। और मॉइस्चराइजर का फिर भी आपको रेगुलर ध्यान रखना है ताकि आपका बैरियर है वो नॉर्मल बना। Okay, so mild soaps use कर सकते हैं. Moisturizer, as doctor said, is very important. Doctor, there's another viewer, Monica Sharma, asking, what are the common types of fungal infection in young adults? In young girls and boys, most common body parts are thighs and groins, body parts folds, because they are very tight clothing like tight jeans, leggings. So inner part body parts are more common. Another common part is the face, or in male beard area is also common. In girls, housewife or ladies who are working in the house, जो पानी का जिनका बार बार काम रहता है, कपड़े धोना रहता है, तो उनमें नेल का फंगस भी काफी कॉमन रहता है, क्योंकि इतना ध्यान नहीं देते, एक काम करके फिर दूसरा काम ऐसे करके हाथ को ड्राई करने का मौका नहीं मिलता। तो जो कंटिन्यूअस पानी में रहेगा तो वो फंगस उसमें जल्दी से लग जाता है। तो बॉडी पार्ट्स में मेनली इनर पार्ट्स ज्यादा कॉमन रहते हैं, और फिर वो नीचे से शुरू होकर धीरे धीरे पेट तक आता है, फिर फेस तक। एनी बॉडी पार्ट्स कैन बी अफेक्टेड, पर दिस पार्ट आर कॉमन। Okay, okay, doctor. Doctor, there's a question, is there any way I can prevent ringworm on my feet frequently? इन फीट? In feet, right. Okay. Basically it depends on your age and if you are diabetic or not. If diabetic है तो आपको स्पेशल अलग से ध्यान रखना है, डेली वॉच आउट करना है फूड का कि कोई कट ऐसा कुछ तो नहीं है। कट लगने से फंगल इन्फेक्शन जल्दी से इन्वेज हो जाएगा। डेली अगर आप शूज वियर करते हो तो आपको सैंडल या चप्पल्स वियर करने चाहिए, ताकि आपके फोल्ड्स को वेंटिलेशन प्रॉपर बना रहे। अगर आपको शूज वियर करने की ज्यादा कंपल्शन है तो ब्रॉड बेस के जो आते हैं शूज, एक तो होता है नेरो वाला और एक होता है ब्रॉड, तो ब्रॉड वाला पहनना चाहिए ताकि फिंगर्स की मूवमेंट अच्छे से बनी रहे, वेंटिलेशन प्रॉपर बना रहे। डेली आप सॉक्स चेंज करिए, टैल्कम पाउडर छिड़किए फिंगर्स के बीच में। नहाने के बाद पार्ट को अच्छे से ड्राई कर सकते हैं। Okay, so ये सारे prevention आप अगर लेंगे, so Yes. it can help. Okay, ma'am, there's another live viewer, Preeti Singh, asking, can fungal infection go away on their own without treatment?
समटाइम्स इफ योर बॉडी इम्यूनिटी इज गुड एंड इनिशियली एक छोटे 1-2 दाने ही हो रहे हैं और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो बॉडी अपने आप उसको फंगस को हटाना शुरू कर देगा। पर वो कुछ केसेस में ही है। इन्फेक्शन उन्हीं लोगों को ज्यादा होता है जिनकी इम्यूनिटी पुअर होती है। जिनकी अच्छी स्ट्रांग है उनमें तो इन्फेक्शन दिखेगा ही नहीं, क्योंकि बॉडी उसको हटाना शुरू कर देगा। तो लगता तभी है जब आपकी इम्यूनिटी वीक है। तो आपकी फूड हाइजीन अच्छे से, प्लेंटी ऑफ वाटर लीजिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो ये चीज नहीं जाएगी। अदरवाइज यू हैव टू विजिट योर डर्मेटोलॉजिस्ट। अपने आप ये ठीक नहीं होता, जितना वेट करोगे उतना ये और बढ़ेगा, और फिर जब ज्यादा होगा तो मेडिसिन भी ज्यादा चाहिए और फिर दवाइयाँ का कोर्स भी लंबा चलेगा। Absolutely right, doctor. And as doctor said, immunity strong आपको रखना है. You have to eat healthy and good food, right, doctor? Yes. Doctor, there's another viewer, Gini Sharma, asking, can I still exercise or participate in sports while I have a fungal infection? Ideally you should take special precaution. You have to take care, because अगर आप स्पोर्ट्स में जाओगे तो परस्पिरेशन होगा, स्वेटिंग होगी, फ्रिक्शन होगा। स्वेटिंग और फ्रिक्शन होगा तो ये आपका इन्फेक्शन दूसरे पर्सन को स्प्रेड कर सकता है। अगर आपकी शेयरिंग है क्लोथिंग की या किसी जिम इंस्ट्रूमेंट की, अगर आप जिम जाते हो, ये सब करते हो, तो एक तो पहले से ट्रीटमेंट आपको, यू हैव टू टेक ट्रीटमेंट फ्रॉम डर्मेटोलॉजिस्ट एंड स्पेशल प्रिकॉशन टू यूज सैनिटाइजर, सो दैट यू कैन नॉट, आप दूसरों को स्प्रेड ना कर पाओ ये चीजें। Okay, doctor. Doctor, there's Rahul Mehra asking, can wearing tight clothing or using public showers increase the risk of fungal infection? पब्लिक शावर आइडियली, इफ योर स्किन, अगेन इम्यूनिटी का रोल है इसमें। अगर आपका स्किन बैरियर रिपेयर है, नॉर्मल है, कहीं से कोई कट नहीं है, या आपकी एटोपिक स्किन नहीं है, या एक्जिमा वाली स्किन नहीं है, तो इतने शॉर्ट कॉन्टेक्ट में ये चीज जल्दी से नहीं लग सकती। उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो 1-2 बार शावर लेने से आपको लग जाएगा ऐसा नहीं है, पर वो जो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी स्किन पे गीलापन बना रहता है, तो उससे चांसेस हो सकता है। Okay, doctor. Doctor, there's Mishti Mitra asking, are there any lifestyle or hygiene practices that she should encourage to prevent, future fungal infection in my child? Okay, in a child, basically you have to take twice a day bath. Only simple water is enough. No need of साबुन हर बार यूज करने की जरूरत नहीं है। बॉडी फोल्ड्स के पार्ट को अच्छे से आप ड्राई करके रखिए। कई बार वो पार्ट निगलेक्ट हो जाता है, सिर्फ बॉडी को ड्राई कर लिया, फोल्ड्स पे गीलापन बना रहता है, तो वो चीज ध्यान रखिए। कपड़ों को अच्छे से धो के धूप में सुखा के उनको आयरन करके यूज करिए। अगर फैमिली मेंबर्स में किसी को है तो आप उनके कपड़े अलग भिगोना है, अलग धोना है और अलग रखना है। ऐसा नहीं आप अलग चीजें रख रहे हो पर मशीन में सबका एक साथ वॉश कर रहे हो, तो उससे वापस स्प्रेड होगा। तो इस तरह से अगर किसी को है तो ये प्रिवेंशन कर सकते हो। अगर बिल्कुल भी नहीं है तो जैसे बाथिंग का बताया, फिर लूज क्लोथिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइट वियरिंग शूज या जीन्स या लेगिंग्स वो सब अवॉइड करना है। अंडरगारमेंट्स पे ढीले खुले पहले, जो वी शेप के टाइट आते हैं वो फ्रिक्शन फोल्ड करेगा, तो बॉक्सर टाइप के लूज क्लोथिंग पहनने चाहिए। Okay. And doctor, can fungal infection can spread from one person to another? If Yes, it is contagious. तो हाँ, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बिल्कुल जाएगा। अगेन इसमें इम्यूनिटी का रोल है। सामने वाले की इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो इतना स्प्रेड नहीं होगा, या तो बॉडी उसको हटाना शुरू कर देगी। पर अगर इन्फेक्शन है तो वो लगने के चांसेस पूरे हैं। कई बार ऐसा होता है एक फैमिली मेंबर में 2 लोग हैं जिनके अलग अलग टाइप के फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं। उनका जो फंगस है, वो ऑर्गेनिज्म है, वो डिफरेंट होता है। तो जरूरी नहीं है एक पर्सन की दवाई दूसरे को काम आ जाए। कई बार ये होता है एक को लिख दी है, दूसरा साथ में उसी को कंटिन्यू करता है, तो ऐसा नहीं करना है। सबकी अलग अलग ट्रीटमेंट होती है, अपने बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग उनकी ट्रीटमेंट चलती है, तो सबको ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू एडवाइस ही करनी चाहिए, दिखा के ही करना चाहिए। Right. So treatment according to advice, as doctor said. And doctor, there's another viewer, Himanshi Gupta, asking, my hairs are falling badly and my skin is getting dry and I have fungal infection. What to do? देखो, हेयरफॉल कोई फंगल इन्फेक्शन का नहीं है। कई बार सिबोरिक डर्मेटाइटिस जो एक अलग टाइप का फंगस है, जो मेलासेजिया फरफर के नाम से एक फंगस होता है, उसकी वजह से होता है।
तो अगर आपको हेयरफॉल ज्यादा होते हैं तो बेसिकली फीमेल्स में सबसे पहले ये होता है कि या तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है, कई बार पार्लर्स में जो ट्रीटमेंट केराटिन स्मूथनिंग होती है वो भी हेयर को डैमेज करता है, उनसे भी हो जाती है। या तो आपको थायराइड या कोई ऐसी बीमारी है जो हेयरफॉल से, बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू डिजीज होती है जिसमें भी हेयरफॉल होता है। अगर कोई आप ऐसी मेडिसिन ले रहे हो जिसके साइड इफेक्ट से हो रहा है, पहले तो ये सारे कारण को हमें रूल आउट करना रहेगा। और डैंड्रफ है तो आपको सिर में ऑयलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऑयलिंग करोगे तो फंगस को न्यूट्रिशन मिलता है, तो ऑयलिंग जस्ट वॉश करने से हाफ एन आवर पहले ही करना है। कंटिन्यूअसली जो ओवरनाइट करके रखते हैं उससे फंगस ज्यादा ग्रो करेगी। तो अगर हेयर फॉल ये सारी चीजें हैं तो अगर यू हैव टू शो योर डर्मेटोलॉजिस्ट एंड Yes. टेक द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू एडवाइस। Yes, you have to go and visit your dermatologist and take advice and then take medicines. Doctor, there's another question from Ayan Khan asking, how can I ensure that the fungal infection does not spread to other family members or siblings? अगर आप अपने बिलोंग्स सब कुछ अलग रखेंगे, उनको सबके साथ मिक्स नहीं करेंगे, टॉयलेट्स की क्लीनिंग हाइजीनिक का ध्यान रखेंगे, अपने कपड़े नेपकिन टॉवल चादर इवन सोप को भी आपको अलग रखना है। अपना एक बाथरूम भी अलग रखो जिसमें आप पूरा सेपरेट रखो जिससे दूसरे पर्सन के कांटेक्ट ना रहे, तो चांसेस कम रहते हैं कि उन लोगों को कोई भी इन्फेक्शन हो। आप अपनी हाइजीन का ध्यान रखिए, सैनिटाइजर फ्रिक्वेंटली यूज करिए। कई बार जो फंगस वाला पार्ट है वहां पे ईचिंग होती है, फिर वही पार्ट आप किसी और चीज को टच करते हो या कुछ पकड़ते हो या टॉवल को ऐसे ले गया तो उससे एक पर्सन से दूसरे में हो सकता है। तो अपने मेंटेन हाइजीन रखेंगे तो सामने वाली पर्सन को कम चांसेस रहेंगे होने का। Okay, so maintain hygiene and take precautions. That is important. मैम, क्या फंगल इन्फेक्शन की कोई पीक एज होती है, कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इट इज मोर, और क्या ये किसी को भी किसी भी एज में हो सकता है, फ्रॉम चाइल्ड यस, टू किसी को भी, हाँ किसी को भी किसी की एज में हो सकता है। ऐसा नहीं है, कोई पर्टिकुलर एज क्राइटेरिया नहीं है, वो किसी भी एज में हो सकता है। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है उनमें कोई भी एज में जल्दी से भी हो सकता है, तो ऐसा कुछ फिक्स क्राइटेरिया। Okay, there is no fixed criteria. Ma'am, there's another question from Anil Kumar Chaturvedi asking, are there any specific risk factors that increase the likelihood of fungal infection in older adults? जिन पेशेंट में कैंसर पेशेंट है जो, या लंबे टाइम के लिए बेड रिडन है, जिनको शुगर है, किसी भी बीमारी से अगर उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, या जो जिन पेशेंट को एक्जिमा है, एस्थमेटिक है, उनकी स्किन एटोपिक होती है, मतलब वो एलर्जिक होती है किसी भी चीज में, जल्दी से ड्राई स्किन रहेगी तो कट जल्दी से लगेगा, तो उनमें फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। कोई भी इन्फेक्शन, अगर आपकी स्किन बैरियर आपका अगर बाहर का लेयर भी ठीक नहीं है तो वो जल्दी से लग जाता है। तो स्पेशली उन लोगों में थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओल्ड एज में डेफिनेटली इम्यूनिटी वीक होती है, तो ये सारी चीजें हैं, शुगर हो गया, ओल्ड एज हो गई, HIV पेशेंट हो गया, कैंसर पेशेंट हो गए, तो उन लोगों में ये चीज ज्यादा कॉमन। Okay, so they have to take proper precautions if ये सारी चीजें है, डिसीज है। मैम, there is Roshni asking, how long does it typically take to treat a fungal infection in older adults, and are there any potential complications or challenges? बेसिकली ट्रीटमेंट इज 6 to 8 वीक्स का ही रहता है, वो किसी भी एज ग्रुप में हो। अगर शुगर है तो कई बार उनका ट्रीटमेंट कुछ टाइम के लिए लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि उसमें फंगस, शुगर पार्टिकल्स बॉडी सरफेस वो होते हैं, तो उनमें फंगस जल्दी से ग्रो करते हैं। तो हो सकता है हमें 1 वीक या 2 वीक और ज्यादा एक्सटेंड करना पड़े। उससे ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि हमें 5-6 महीने तक चलानी पड़ सकती है मेडिसिन, पर उनको री इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है। तो वो एक बार तो ठीक हो गया, पर जरूरी नहीं है कि दोबारा वो ना हो, तो वापस हो भी सकता है। जैसे कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है इन सब चीजों के। Okay, there is no fixed criteria, but proper precaution and immunity is the key, right, ma'am? यस यस। Ma'am, there is Shilpi Yadav asking, can I develop resistance to antifungal medications over time? यस, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, जैसे केमिस्ट से ले लिया या कोई जानकार से ले लिया, किसी को फंगस हो रहा था, आपने उनसे मेडिसिन लेके अपने आप से कंटिन्यू करते गए, तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेने से फंगस का रेजिस्टेंस ऑब्वियसली आ जाता है, वो खाने वाली दवाइयाँ हो या लगाने वाली क्रीम हो। तो किसी भी थोड़ा सा भी इन्फेक्शन हो, आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से विजिट करके ही ट्रीटमेंट करें। किसी का दिया हुआ या किसी ने यूज करा हुआ
कई बार होता है कि घर में जो भी क्रीम पड़ी है, स्किन के बारे में ज्यादातर लोगों का यही होता है कि ये क्रीम पड़ी थी, मेरा ठीक हो गया, आप लगा लो, आपको भी ठीक हो जाएगा। तो ये सारी रीजन है, या मैंने ये गोली खाई थी, मुझे ठीक हो गया, आप ले लो। तो वो उनको ड्यूरेशन का ध्यान नहीं रहता। वो जब तक ठीक होता है तब लेते हैं, फिर छोड़ दिया, बंद, ठीक हो गया तो वापस छोड़ दिया, फिर वापस उन्होंने 15-20 दिन ले लिया, फिर छोड़ दिया। जो इरेगुलर इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट रहेगा तो रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है। तो यही रीजन है कि आप इसको सीरियस इश्यू मान रहे हो कि फंगस बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, क्योंकि ये ओवर द काउंटर मेडिसिन की वजह से ये सारी इश्यूज आया। अदरवाइज इट वेरी बेसिक एंड सिंपल थिंग टू ट्रीट। Right. So, सही वक्त पे proper treatment, as doctor said, is important. Right, doctor? यस यस। Doctor, there is another question from our viewer Faria Bhat asking, how common are invasive infection? हाउ कॉमन आर Invasive infection. इन्वेजिव? ओके, दैट इज नॉट सो मच कॉमन। इन्वेजिव फंगल इन्फेक्शन होता है वो डीप फंगल इन्फेक्शन में होता है। वो वही बताया जिनको ज्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनको शुगर है और साथ में और दूसरी भी बीमारियां है, या तो जो HIV पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है, ICU वाले पेशेंट है, जो लॉन्ग टर्म जो मूविंग नहीं होते, लॉन्ग टर्म के लिए बेड रिडन रहते हैं, उन लोगों में इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, तो उनमें लग सकता है। एज सच वो इतना कॉमन नहीं है। कोविड के टाइम पे जो म्यूकर आया था, वो हमने इतने सालों में पहली बार सुना था इस बीमारी का नाम, कि इतना कॉमनली वो हो रहा है। तो ये इतना कोई कॉमन नहीं है। जो बहुत ज्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है उनमें ही होता है, जो बहुत सीरियस होते हैं। अदरवाइज इट इज नॉट ए कॉमन इन्फेक्शन। Okay, it's not that common infection as doctor said. Dr. Jyoti Sharma asking, are there any long-term complications associated with fungal infection? लॉन्ग टर्म एज सच मेडिसिन का या किसी चीज का कोई इन्फेक्शन नहीं है। बट अगर आप जैसे बताया स्टेरॉइड मेडिसिन लेके आएंगे या लगाने वाले में स्टेरॉइड खाएंगे, तो वो आपकी ये करेगा कि स्किन की लोकल इम्यूनिटी को वीक करेगा, वहां पे सफेद निशान चक्के पड़ जाएंगे, या तो उस पार्ट पे बाल आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्टेरॉइड लगाओगे तो हेयर ग्रोथ होगी, स्किन पतली हो जाएगी। और कई बार ऐसा होता है कि गांव में लोग इंजेक्शन लगाते रहते हैं जिसमें स्टेरॉइड के इंजेक्शन भी होते हैं, तो उनकी वजह से साइड इफेक्ट हो रही है। एज सच जो फंगस की मेडिसिन होती है उससे ज्यादातर ऐसी कोई इफेक्ट नहीं होती। थोड़े बहुत लीवर एंजाइम में चेंजेस कई बार हो सकते हैं, तो वो भी रिवर्सिबल होते हैं। बाकी इंजेक्शन लगाने से या गलत ट्रीटमेंट करने से बॉडी वेट, जो स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स होती है, वो सारी चीजें आ जाती है। तो एज सच ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं लेनी है। थोड़ा सा भी इन्फेक्शन हो, अगर वो 2 से 3 दिन में ठीक नहीं हो रहा, यू हैव टू विजिट योर डर्मेटोलॉजिस्ट। Yes, so you have to be aware, अगर 2 से 3 दिन में कोई infection ठीक नहीं हो रहा है, as doctor said, you have to visit your dermatologist. That is very important. Dr. Rohit John is here asking, can fungal infections be recurrent in children, and how can I minimize the chances of recurrence? री इन्फेक्शन बच्चों में भी हो सकता है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी ज्यादा वीक रहती है कंपेयर टू एडल्ट। तो बस उनकी हाइजीन का ध्यान रखिए। वो बाहर खेल रहे, दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे, या कुछ बच्चे होते हैं जो हॉस्टल्स में रहते हैं, तो वहाँ पे कम्युनिटी लॉन्ड्रिंग होती है, या एक दूसरे के कपड़े शेयर करते हैं, शूज या कोई भी अपनी पर्सनल बिलोंग्स शेयर करेंगे, तो ये चीजें होना कॉमन है। तो पहले तो उनको एजुकेट करें कि अपनी चीजें अपना तक ही सीमित रखे, दूसरों से शेयर ना करें, हाइजीन का ध्यान रखें। और एक बार कुछ भी ट्रीटमेंट हो गया तो वो इजीली है। कई बार बच्चों में ज्यादा दवाइयाँ नहीं देती, कुछ चीजें है कि लगाने वाली क्रीम से ही वो बेनिफिट दे देती है। अगर छोटी एज है तो सब में ओरल मेडिकेशन की कई बार जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, सो ये ध्यान रखना है कि क्लोथ्स जो है वो यूज ना करें, और एजुकेट करें कि दिट इज इम्पोर्टेंट। मैम, कई बार जब लोगों को फंगल इन्फेक्शन होता है, इचिंग होती है, तो दे स्क्रैच the part like badly. So how can somebody stop it, और क्या उससे इन्फेक्शन दूसरे लोगों में फैलता है? जी बिल्कुल, जो फंगस होती है वो सरफेस पे होती है, चमड़ी की ऊपर की परत पे है। अगर वो उनको ईच इसमें बैडली आती है, वो नो डाउट है। अगर ईचिंग के लिए टैबलेट्स आती है, आप उसको लोगे तो ईचिंग सबसाइड हो जाएगी। ईचिंग करने से क्या होता है, जो फंगस के पार्टिकल होते हैं उसकी स्क्रैपिंग, छोटे छोटे जो डैंड्रफ जैसा होते हैं ना, पपड़ियाँ निकलती है, वो आपके नेल्स में मर जाती है। उसी के थ्रू फिर आप या तो आपको नेल पे इन्फेक्शन होगा, एक पर्सन को ही अपने दूसरे बॉडी पार्ट पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उसी के थ्रू वो दूसरे पर्सन को भी फैला सकता है कोई चीज टच करने से,
या घर में जो भी चीज है उन सब की, या तो कोई पर्सनल प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट्स होते हैं उन सब में चीजें में भी लोग टच करते हैं, सीट पे बैठते हैं या हैंडल्स पकड़ते हैं, तो फिर वो फंगस के पार्टिकल्स वहाँ शेड होते हैं, तो उसके थ्रू इन्फेक्शन लग सकता है अगर सामने वाले की इम्यूनिटी में डिफेक्ट है और या तो उनका स्किन बैरियर नॉर्मल नहीं है तो। Right. So it can be spread by such things. So आपको उस चीज का ध्यान रखना है. Ma'am, there's another viewer question, Rahul asking, are there any natural remedies or alternative treatments that can complement medical treatment for fungal infections? As such, no any medical natural remedy, but sometimes patient नीम के पानी से नहा के आते हैं, तो कुछ पेशेंट वो सब डायलेमा है कि उससे बेनिफिट मिलता है, अदरवाइज एक बार इन्फेक्शन हो गया तो यू हैव टू ट्रीट मेडिकली। Yes. बस So हाइजीन का medically, ध्यान रखो, वो चीजें अलग है कि आप टेलकम जो एंटी फंगल पाउडर्स आते हैं वो यूज कर सकते हैं, वो प्रिकॉशनरी है, एक बार हो गया तो देन यू हैव टू टेक मेडिसिन प्रॉपरली फॉर प्रॉपर ड्यूरेशन। yes. So for proper treatment, you have to go and consult your dermatologist, take medicines, and as doctor said, there is no natural remedy which can cure the fungal infection. Ma'am, कई बार लोगों को product side effect होते हैं, due to the itching and redness. So how can somebody know that this product does not suit me, और इसे हम use ना करें, and इसके बाद ये complication हो गए, so what they have to do अगर उन्हें ऐसा कुछ इन्फेक्शन या साइड इफेक्ट हो जाता है फॉर एनी प्रोडक्ट? प्रोडक्ट्स अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज करना होता है, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ऑयली प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो, पर अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उसमें आप जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो ऐसा देखना है कि एक्ने प्रोन स्किन के लिए हो या नॉन कॉमेडोजेनिक हो या जिसमें पैराबेन फ्री हो, फ्रेग्रेंस फ्री हो। ये सारी चीजें जिसमें पैराबेन होगा, फ्रेग्रेंस होगा, वो एलर्जिक कंपोनेंट वाली होती है, तो सेंसिटिव लोगों में ये चीज ज्यादा रिएक्ट करना शुरू कर देगी, या तो इचिंग होगी, रेडनेस होगी, या तो दाने आ जाएंगे। तो आपको प्रोडक्ट अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है, हर वेदर के अकॉर्डिंग भी स्किन टाइप चेंज होता है, तो वो आपको बेटर आपका डर्मेटोलॉजिस्ट ही बता पाएगा कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स किस सीजन में ज्यादा यूज करनी है। अदरवाइज अपने से लेके जो करते हो कई बार उसमें आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। Yes, exactly, doctor. Doctor, there is Himalaya Agarwal asking, can I transmit the fungal infection to others and how can I prevent spreading it? यस, ट्रांसमिट कर सकते हो, अगर आपको इन्फेक्शन है तो आपके बॉडी पार्ट्स के उनके बिलोंग्स शेयर करने की वजह से ये कर सकते हो। आप प्रिवेंट के तौर पे ये कर सकते हो, अपनी सारी चीजें अपने अलग रखिए, शेयर ना करें किसी चीज से, अपने बॉडी पार्ट्स को अच्छे से ड्राई करके रखिए, एंटी फंगल पाउडर छिड़क के रखिए अगर प्रोन है आप ज्यादा इन्फेक्शन पे, और सामने वाले को भी अवेयर करें कि वो भी हाइजीन का मेंटेन करें ताकि ये इन्फेक्शन उनकी तरफ ना फैले। Yes, doctor. Doctor, also another question, is fungal infection genetic and it can be, from one person to another in family? Is it genetic or not? नो, इट्स नॉट जेनेटिक। स्किन टाइप जेनेटिक होता है कि आपकी इम्यूनिटी या स्किन का जो बैरियर है वो जेनेटिक उस पे आ सकता है, एटोपिक है तो वो जेनेटिक है, तो वो लोग ज्यादा प्रोन है इन्फेक्शन के लिए, वो फंगल का भी हो सकता है, वो बैक्टीरिया का भी हो सकता है। तो एज सच फंगल कोई जेनेटिक नहीं है, पर स्किन टाइप अगर ज्यादा इन्फेक्ट एलर्जी वाला है तो उसमें ये चीज जल्दी से लग सकती है। अदरवाइज ये कंटेजियस है, एक से दूसरे में स्प्रेड होता है, कॉन्टेक्ट से स्प्रेड होता है, ऐसे कोई जेनेटिक्स ट्रांसमिट नहीं होता। ओके, सो जैसे कि डॉक्टर ने कहा जेनेटिक नहीं है बट इट इज कंटेजियस, यू हैव टू बी अवेयर, इट कैन स्प्रेड अमंग अदर्स. मैम, देयर इज अनदर क्वेश्चन, व्हाट कैन आई डेवलप रेजिस्टेंस टू एंटी फंगल मेडिकेशंस ओवर टाइम? अगर लॉन्ग टर्म से आप ले रहे हो तो रेजिस्टेंस हो जाता है, तो पहले तो देखना है आपने कौन कौन सी मेडिकेशन ली है, बहुत सारी मेडिकेशन अवेलेबल है तो सारी से रेजिस्टेंस नहीं होगा, अगेन वो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ही बता पाएंगे आपने क्या यूज करा है और अब किस मेडिसिन पे आपको शिफ्ट करना है। तो जरूरी नहीं है सारी मेडिसिन से आपको रेजिस्टेंस आ गया हो, बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल है जिसपे हम शिफ्ट कर सकते हैं, पर अपने से खुद से ट्राई नहीं करना है, यू हैव टू विजिट योर डर्मेटोलॉजिस्ट। Right. So you have to visit the dermatologist. As doctor said, it is very important. Very well answered all the questions. Doctor, any takeaway message for all our viewers watching this session?
द ओनली मैसेज इज दैट ओवर द काउंटर मेडिसिन का यूज ना करें, अपनी कोई भी मेडिसिन लेने से पहले उस पे देखें स्टेरॉइड फ्री ना हो। फंगल है तो उस पे फंगस की ही दवाइयाँ काम करेगी, बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया की दवाई ही काम करेगी। अब उसमें आप पूरा ही मिला जुला एक फॉर्मुलेशन डाल दोगे तो वो न ठीक होगा न बढ़ने का ही काम करेगा। तो स्पेशली स्टेरॉइड फ्री मेडिकेशन आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के ही अपने ट्रीटमेंट ले। स्टेरॉइड यूज होता है और वो कुछ बीमारियों में होता है, जरूरी नहीं है फंगस में। आप ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि जल्दी से हम ठीक हो जाए, 2-4 दिन में सब चला जाए। तो स्टेरॉइड है बीमारी को दबाता है, उसको ठीक नहीं करता है। तो फंगल इन्फेक्शन जब भी हो आपको स्टेरॉइड का यूज नहीं करना है। हमेशा अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के ही ट्रीटमेंट ले। हाइजीन का ध्यान रखे, डाइट प्रॉपर मेंटेन करे, फ्लूइड ले और हेल्दी रहे। That's great. So healthy रहे, as मैम said, अपने हाइजीन का ध्यान रखिए and go consult your dermatologist अगर आपको कोई भी फंगल इन्फेक्शन है तो। Thank you so much, doctor. Thank you so much, Dr. Praveena Pahadia, for your valuable time, and it has been quite an informative session for all our viewers. We really look forward for many more such sessions in coming times. And thank you, viewers, for an excellent participation. For more information and updates on skin health and care, stay connected to our Facebook page, All About Skin Wellbeing. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you and good day to all.